अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है फाइंडिंग द राइट कीवर्ड्स। एक्चुअली पे आप जब लिस्टिंग्स क्रिएट करते हैं तो कीवर्ड्स का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें, जो कि आपको समझना ज़रूरी है। अगर जस्ट लिस्टिंग्स क्रिएट कर देना और राइट कीवर्ड्स यूज़ ना करना, उससे आपकी जो रैंकिंग है एटसी पर वो अफेक्ट होगी, और ऑफ कोर्स उससे आपकी सेल्स और कन्वर्जन पे भी बहुत ज़्यादा असर आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस वक्त यहाँ पे समझने की वो है, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। और ये स्टैंडर्ड है, सिर्फ एक्सी के लिए बात नहीं हो रही। ये अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, ईबे पे कर रहे हैं, कहीं और भी कर रहे हैं, गूगल के कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, तब हर जगह पर शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का जो सिनेरियो है वो सेम ही रहता है। तो डिफरेंस क्या है शॉर्ट टेल में? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो नॉर्मली छोटे होते हैं, 3 वर्ड्स या उससे भी कम, या 2 वर्ड्स या एक वर्ड को अगर लिखा जाए एज अ कीवर्ड तो वो शॉर्ट टेल कहलाता है। कंपैरेटिवली अगर 3 से ज्यादा वर्ड्स हैं तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होंगे यानी कि 2 वर्ड्स उमूमन जैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा केक टॉपर, ठीक है, तो केक टॉपर अगर आपने लिख दिया, अब ये छोटा कीवर्ड है लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत हाई होगा। और कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो केक टॉपर फॉर वेडिंग, तो ये अब लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा, बहुत लो सर्च वॉल्यूम होगा। लेकिन शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल में फर्क ये होता है कि लॉन्ग टेल हाईली टारगेटेड होते हैं, यानी कि जो शख्स डिटेल ज्यादा लिख के कोई चीज ढूंढ रहा है, जो बायर, इसका मतलब उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, और वो वही चीज परचेस करेगा जब उसे मिल जाएगी, यानी कि सर्च में। और जो शॉर्ट टेल कीवर्ड लिख रहे हैं जो बायर्स, इसका मतलब वो एक ब्रॉड सर्च कर रहे हैं, अब वो वैरायटी देख रहे हैं। अच्छा जी, मैं केक टॉपर ढूंढ रहा हूँ, अब केक टॉपर कैसा हो? अभी तो मैंने ये भी नहीं लिखा कि मुझे केक टॉपर वेडिंग के लिए चाहिए, बर्थडे केक के लिए चाहिए, या किसी पार्टी के लिए चाहिए, या व्हाट्सएवर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैंने तो सिर्फ केक टॉपर लिख दिया, अब मैं सर्च करूंगा, देखूंगा, अच्छा मुझे हो सकता है मुझे बर्थडे वाले में कोई ऐसा केक टॉपर मिल जाए जो मैं वेडिंग पे यूज कर लूं। आई डोंट नो कैसे कैसे आएंगे, तो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि मुझे अभी फौरी तौर पे बाय नहीं करना, मुझे रिव्यू करना है चीजें, और मैं देखने के बाद डिसाइड करूंगा। तो ये शॉर्ट टेल में अक्सर और बेशतर, बल्कि ज्यादातर इसी तरह होता है। तो और लॉन्ग टेल को हम फोकस इसीलिए करते हैं। अब लॉन्ग टेल कंपैरेटिवली जो होते हैं उसके सर्च वॉल्यूम चूंकि कम होते हैं, तो इसलिए आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि इसकी तो इसके वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन हमें फायदा भी इसी से ज्यादा होता है। यानी कि जब कस्टमर, जब बायर सर्च कर रहा है, जब विजिटर सर्च कर रहा है इसको, तो हम ये चीज को सामने रखते हैं कि हमें कौन कौन से, अगर हमारा वेडिंग का केक टॉपर है तो फिर हम वही रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स डालें ताकि बायर उसे परचेज कर सके। अच्छा, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो होते हैं उनके चूंकि सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होते हैं, इसी तरह उसका कंपटीशन भी बहुत हाई होता है। तो इस वजह से भी आपके लिए रैंक करना उसमें मुश्किल हो जाएगा। उसमें वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, बायर को भी नहीं पता होता कि बायर क्या ढूंढ रहा है या क्या चाह रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी वैरायटी में फर्क आ जाएगा। हम एग्जांपल देख लेते हैं। केक टॉपर हम लिखते हैं यहाँ पर एटसी में आके, और अब आप देखें ये आपको रिजल्ट्स लेकर दे रहा है, तकरीबन 2,65,000 के करीब इसने रिजल्ट्स आपको दे दिए। अब इसके अंदर जो है वो केक टॉपर हो सकता है कि वेडिंग के लिए ज्यादा आ रहे होंगे, हो सकता है कि बर्थडे के लिए भी हो, ये बर्थडे वाला आ रहा है बीच में, तो ये मिक्स हो गए हैं। ठीक है ना, वैरायटी बढ़ गई है। अब अगर आप जो है वो केक टॉपर फॉर वेडिंग लिख दें, या वेडिंग लिख दें फॉर वेडिंग, या वेडिंग केक टॉपर भी आप लिख सकते हैं। अब देखें ये रिजल्ट्स आधे से भी कम हो गए, 1,10,000 पे आ गए। तो अब जो बर्थडे वाले थे या जो रेगुलर पार्टी वाले केक टॉपर थे वो सारे हट गए, आपने हटा दिए। तो अब बायर को पता है कि मुझे अच्छा वेडिंग के लिए चाहिए। अब अगर आपने कह दिया बायर, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो फिगरिंग चाहिए, जैसे ये बीच में फिगरिंग भी आपको तीसरे नंबर पे नजर आ रहे हैं, तो अब आपने रिजल्ट्स और फिल्टर डाउन कर दिए। अब देखें 9,400 पे आ गया ये, यानी कि ये केक टॉपर्स जो है वो
सिर्फ वही लेकर आ रहा है जो फिगरिन वाले हैं, इसके अलावा दूसरी किस्म के केक टॉपर्स इसने तकरीबन हटा दिए हैं। तो ये एक फर्क होता है लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल का। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का, अगर आपका फिगरिन है केक टॉपर फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट, तो आपको फिर इससे रिलेटेड कीवर्ड्स ही डालने होंगे, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम कोशिश करेंगे कि हम यूज करें ताकि हमें टारगेटेड ऑडियंस मिले और जो आए पेज के ऊपर वो परचेज भी करें। इससे हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है इसमें स्टार्ट योर रिसर्च विद एटसी। कैसे करेंगे? तो एटसी पे कीवर्ड रिसर्च जो है आपने करना ये है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल हमने कर लिया था, केक टॉपर मैंने लिखना शुरू किया, तो इसमें काफी सारे आपके पास ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप सर्च करें अगर केक टॉपर को दोबारा, अब देखें मैंने सिर्फ केक टॉपर लिखा था, तो एटसी खुद आपको सजेशंस दे रहा है, यानी कि बर्थडे लिख दें, फॉरवर्डिंग लिख दें, ग्रेजुएशन लिख दें, एसवीजी, विद डॉग, फर्स्ट बर्थडे। ठीक है, एक तो ये हो गया। सबसे पहला स्टेप है आपका कि एचसी के अपने सजेशंस को जरूर देखें। इसको मेरी रिकमेंडेशन होगी कि इसे नोट डाउन करें, इसकी लिस्ट बनाएं। अगर फॉर एग्जांपल यही आपका प्रोडक्ट है तो, और कोई प्रोडक्ट है तो इसी तरह लिखना शुरू करें। पहले तो हमने शॉर्ट टेल कीवर्ड उसका डाल दिया, अब एचसी आपको खुद बताएगा कि इससे रिलेटेड कीवर्ड्स लॉन्ग टेल में कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। अच्छा, इसी तरह अब देखें यहाँ पर टॉप पर जो है, पहले ये नीचे आते थे, अब इसने टॉप पे कर दिए एटसी ने। एक्सक्यूज मी। तो अब ये देखें यहाँ ऊपर ही आपको रिलेटेड कीवर्ड्स दे रहा है। वेडिंग केक टॉपर एंगेजमेंट, बर्थडे केक टॉपर बेबी शावर, केक टॉपर ग्रेजुएशन, केक टॉपर फर्स्ट बर्थडे, केक टॉपर बैप्टिज्म, इसी तरह पर्सनलाइज्ड केक टॉप, कस्टम केक टॉपर, केक टॉपर नेम। ठीक है, तो ये सारे भी कीवर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। बिल्कुल इसकी भी लिस्ट, उसी लिस्ट में इनको भी शामिल करें। तो ये आपके शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इसमें दोनों आ रहे हैं। इसमें जैसे ये वेडिंग केक टॉपर जो है वो शॉर्ट टेल कहलाएगा अभी भी, क्योंकि 3 वर्ड्स हैं। और इसके अंदर आगे भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट बर्थडे वाला जो है ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो ये सारे कीवर्ड्स आपने लेने हैं, ये आपने एक पूरी लिस्ट बना लेनी है अपने पास कि अच्छा जी मेरे पास केक टॉपर के ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। अच्छा, हम मजीद कीवर्ड्स और जमा भी करेंगे और इन कीवर्ड्स को भी रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? तो ये तो सारे हमने जो है वो जमा कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमें इसको ई रैंक के ऊपर चेक करना है। ई रैंक की सर्विस जैसे मैंने जिक्र किया था कि ये फ्री भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया केक टॉपर, ठीक है, सर्च कीवर्ड्स पे जाके। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे कि केक टॉपर लिखा हुआ आ रहा है और 9200 इसका वॉल्यूम, जो कि काफी बेहतर है, बहुत अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम 50,000 से ज्यादा इसके सर्च रिजल्ट्स हैं। वो हमें पता है क्योंकि हमने यहाँ पे 2,65,000 रिजल्ट्स ऑलरेडी केक टॉपर के देख लिए। तो इसका तो मैक्सिमम कैप ये दिखाता है 50,000, जबकि 2,65,000 है। ठीक है, तो इसके बेसिकली 50,000 के ऊपर हमें पता नहीं होता कि फिर कितने हैं, अनलेस कि हम यहाँ एचसी पर आके देखें उसको। तो इसके अलावा अब क्या चीजें हैं हमारे पास? अब देखें मरमेड केक टॉपर, ये अच्छा कीवर्ड आपको मिल गया। 1513 इसका जो है वो सर्च वॉल्यूम है और सिर्फ 4,000 लिस्टिंग है। लेकिन आपको एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चीज और भी देखनी है, ये जो सर्च ट्रेंड आपके पास आ रहा है, ये 2019 का सर्च ट्रेंड दिखा रहा है और उसमें ये बीच में जो है वो डाउन हुआ था, फिर ऊपर चला गया। तो इसलिए आपको ये भी थोड़ा सा सोचना होगा। अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर तो मसला नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में तो क्योंकि आपने प्रोडक्ट अपनी जो है वो एज सच कुछ करना नहीं होता, इसमें सिर्फ लगा के छोड़नी है। अच्छा, इसी तरह अब आप देखें फ्रोजन केक टॉपर, ये लास्ट क्वार्टर के अंदर बहुत ज्यादा चला है, उसके बाद अभी का रिजल्ट नहीं पता इससे, लेकिन 1455 ये दिखा रहा है और 2200 सिर्फ लिस्टिंग इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं। इसी तरह ये है फॉन्डेंट केक टॉपर, 965 रिजल्ट 36,000। ग्रेजुएशन केक टॉपर 990 के करीब हैं और 5,000 लिस्टिंग में। इसी तरह ब्राइडल शावर, इसके भी रिजल्ट सर्च वॉल्यूम अच्छा है और रिजल्ट्स कम है। तो आपने ये चीजें नोटिस करनी है। देखें मोआना केक टॉपर, ये लास्ट ईयर के शुरू में चला था, अभी भी सर्च वॉल्यूम इसका दिखा रहा है और सिर्फ 593 इसका
रिजल्ट्स है। तो मैं इसको ऐसे ही सर्च कर लेता हूँ जाके एटसी पे, मोआना केक टॉपर को 593 ये दिखा रहा है और मोआना का केक टॉपर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये सेल हो रहे हैं, लोगों ने लगा के रखे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बहुत हाई सेल्स की नहीं होंगी, लेकिन ठीक है। अच्छा, वेडिंग केक टॉपर विद डॉग 880, सिर्फ 4000 लिस्टिंग। तो अब आप देखिए आपको कितना सारा कंटेंट इससे डेटा जो है वो मिल रहा है। ये वाले ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं और आपको जो है वो ये इस तरीके से ये सारे, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, तो आपको ये सारे इस तरह की चीजें अमेजोन से, ईबे से या कहीं से भी मिल जाएगी। अमेजोन से नॉर्मली हम परचेज करते हैं, सोर्सिंग करते हैं। इसी तरह वेडिंग केक टॉपर मिस्टर एंड मिसेस 766, 16,000 रैंक। ये सबों का जो इसका भी रैंक आ रहा है आपके सामने, वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, यानी कि ये कीवर्ड्स को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मजीद इसको डिग डीप करेंगे हम, अगर जस्ट इन केस जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि आपको इसको देखना है मजीद, इसको फॉर एग्जांपल ब्राइडल टॉपर है, तो हम इसको एनालाइज कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो अब हमने इसको कीवर्ड टूल पे आ गए, जहाँ पे ये मजीद इसको डिटेल में जाएगा इसकी। अब देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि फरवरी 2020 में इसका सर्च रैंक, सर्च वॉल्यूम बहुत हाई था एटसी पर, 9,960 बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये काम कर रहा है ये कीवर्ड आपका, और हमें बिल्कुल इसको कंसिडर करना चाहिए। ब्राइडल शावर केक टॉपर, ठीक है। तो ये हम यहाँ से चीजें देखते हैं। ब्राइडल शावर अलग से भी एक वर्ड आ रहा है। अच्छा, ब्राइडल शावर के अंदर केक टॉपर ही नहीं आते, और भी चीजें आती हैं। तो आपको अगर, जैसे हमने पिछली दफा बात की थी आइडियाज बिल्ड करने की, तो आइडियाज कैसे बिल्ड करते हैं, तो आप सिर्फ ब्राइडल शावर लिखेंगे, तब भी आपको बहुत से आइडियाज यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखना शुरू करता हूँ ब्राइडल शावर। अब मैंने लिख दिया। अब आप देखें आपके सामने कितने सारे एक्सी ने सजेशन दे दी। गिफ्ट, खुद ब्राइडल शावर, इनविटेशन, डेकोरेशंस, गेम्स, साइन, फेवर्स, बैनर, इनविटीज, इनवाइट्स, डेकर, कार्ड। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने आ रही हैं, और आप किसी को भी सर्च करके देख लें, और आप ये देखें कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब ये कार्ड्स हैं, और लोग कार्ड्स परचेज करते हैं बिल्कुल यहाँ से। तो इस तरीके से चीजें आपको आइडियाज बिल्ड करने हैं। एक एक आपने मेन शॉर्ट टेल कीवर्ड लिखा और स्पेस दे के जो है आपने देख लिया। अब आपने लिख दिया वेडिंग केक फॉर एग्जाम्पल। अब आप देखें आपके आगे क्या क्या चीजें आ गई। स्टैंड, टॉपर, टॉपर ब्राइड एंड ग्रुप, कटिंग सेट। अब कटिंग सेट एक अलग चीज है, ठीक है, एक प्रोडक्ट ही डिफरेंट है। टॉपर विद डॉग, टॉपर इनिशियल, टॉपर कटर। अब कटर एक चीज आ गई, सर्वर एक अलग चीज आ गई, स्टैंड एक अलग चीज है जो यहाँ ऊपर ही दिखा रही है मुझे, कैंडल एक अलग चीज है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये एसेसरीज हैं, एंड यू कैन सेल ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो आपने आइडियाज बिल्ड करने, तो आइडियाज इसी तरह बिल्ड होते हैं कि जब आप शॉर्ट टेल यहाँ पे लिखें और थोड़ा सा उसको रिव्यू करें, एनालाइज करें। कोई भी प्रोडक्ट सोच लें, कोई कैटेगरी में जाके देख लें, क्राफ्ट्स एंड सप्लाईज है, पार्टीज है, वेडिंग है, होम एंड लिविंग है, टॉयज है, तो आपको सारी चीजें यहाँ से भी मिल जाएंगी। तो बेसिकली ये हमारा मकसद था कि कीवर्ड्स हमने कैसे शॉर्टलिस्ट करने, कीवर्ड्स हमने कैसे निकालने। जब कीवर्ड्स आपके शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो आपको वो कीवर्ड सारे जो है वो एक जगह उसको लिस्ट डाउन करने, हमें बहुत ज्यादा उनको रिपीट नहीं करना है। और हम एक और वीडियो इसके हवाले से मौजूद है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग, वो कीवर्ड्स को यूज कैसे करना है एक्सटी के ऊपर।